बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को माफ़ करने के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। दुनिया में देखो, हम आए हैं, इधर बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें बातें भी करते हैं, हमारे साथ ज़्यादती भी करते हैं, हमें छोटी छोटी बात पे झड़क भी देते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे वो हमारे बहन भाई हों, चाहे कोई भी हो, चाहे खामंद हो। वो भी बीवियों को, अक्सर खामदों की आदत होती है बीवियों पे गुस्सा निकालना। तो इसीलिए कहते हैं कि लोगों के ज़ख्म बुला दो, अल्लाह ताला को छोड़ दो, वो सिला देगा। इंसान इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी ज़ात से करता है। देखो, कपड़े पे छोटा सा दाग लग जाए तो हम कैसे कपड़े साफ करते हैं, धोते हैं, वो बेदाग कपड़े पहनना पसंद करते हैं। हर इंसान, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। वो दिल जो देखो, इन सब का बादशाह है। इससे हम साफ सुथरा नहीं रखते, इसे हम हर वक्त आलूदही रखते हैं, नफरत से, हसद से, कीने से। इंसान देखो, हम लाख भी जोर लगा लें, लेकिन क्या होता है, हम इंसानों के मनफी रवैये जो होते हैं ना, वो हमें हर रोज़ तोड़ते रहते हैं। मतलब कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है, इंसान का दिल भी खफा होता है, टूट भी जाता है। उसका आसान तरीका क्या है? बस माफ़ कर दो, दिल को साफ करो, सब्र करो। सुबह शाम इस दिल में किसी की नफरत, कीना, अदावत ना आने दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के सब इंसानों से दिल साफ कर लो, जन्नत में मेरे साथी होगे। देखो, जिसकी बशारत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, हम क्यों ना वो काम करें। खामोश रहना सीखो, चुप रहने में बड़ी ताकत है। देखो, जवाब देने में तो कोई ताकत नहीं लगती। आजकल जो बच्चा भी है छोटा, उसको भी कोई बात कहें तो आगे से दो बातें सुनाता है, जवाब देता है, क्योंकि जवाब देना तो हर एक को आता है। सबसे बड़ी पहलवानी और सबसे बड़ी ताकत क्या है? खामोश रहना। क्योंकि खामोश रहने में बड़ी ताकत लगती है। खामोश रहना बहुत मुश्किल काम है। तो कहते हैं कि कोई भी तुम्हें कुछ कहे, चाहे वो खामंद हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बहन भाई हो, उस वक्त चुप हो जाओ, गुजार दो अपने ऊपर इस तूफान को। वापसी पर ईमान की वो हलावत मिलेगी, सारी ज़िंदगी महसूस करोगे। देखो, सूरह यूसुफ की मिसाल ले लेना। उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है सब्र के बारे में। 40 साल तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप से दूर रहे। किसकी वजह से? अपने भाइयों की वजह से। उनके भाइयों ने, देखो, उन्हें पहले ले जाके कुएं में गिराया था। आप लोगों को पता है सूरह यूसुफ, कुरान शरीफ जिसने पढ़ा है उसे सूरह यूसुफ के बारे में भी पता है, और सूरह यूसुफ में क्या अल्लाह ताला ने हमें बताया सब पता है। लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र से काम लिया, और क्या आखिर में देखो अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उनको उनके बाप से मिलाया। उनके सब्र का फल तो उन्हें दिया ना, वो हुकूमत में भी आ गए। उन अल्लाह ताला ने उनको बड़ा अजर दिया इसका। तो बस यही है कि दरगुजर करना सीखो। दरगुजर करना इस्लाम का सबसे खूबसूरत अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी उम्मत, बेवकूफ़ ना बनना। किसी ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ये कहते फिरो, जो अच्छा करेगा हम अच्छा करेंगे, जो बुरा करेगा हम बुरा करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम ये कहो, जो बुरा करेगा हम अच्छा करेंगे। और अगर झुक जाने में, अगर किसी से माफ़ी मांगने में तुम्हारी इज्जत घट जाए तो तुम मुझसे ले लेना। देखो कितनी बड़ी बात है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर गुस्सा आए, देखो ज़ाहिर गलत बात पे इंसान को गुस्सा आता है, हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं। उन्होंने कहा, गुस्सा आए तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, पानी पी लो,
اور ہمیں اپنی پوزیشن چینج کر دینی چاہیے. یہ دنیا تو دیکھو ایسی ہی ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں. ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو وہ برتر سمجھتا ہے دوسرے کو نیچا دکھانے کی، اس کی انسلٹ کرنے کی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں. بس یہ لوگوں کی نیچر ہے، ہم اس کو تو چینج نہیں کر سکتے. اس کا سب سے آسان علاج ہے، میں جو زندگی پہ سمجھی ہوں، بے نیاز ہو جو ان لوگوں سے. جب آپ بے نیاز ہو جائیں گے نا تو خود ہی آپ کے دل کو سکون بھی آ جائے گا، ٹھہراؤ آ جائے گا، اور انسان بہت مطمئن زندگی گزارتا ہے. چھوڑ دو ان لوگوں کی باتوں کو، ان کے رویوں کو. بس رات کو یہ کہہ کے سویا کرو کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا تیری خاطر. پھر دیکھو کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، آپ کی زندگی کتنی اچھی ہوتی ہے. ایک دفعہ میری بات پہ ٹرسٹ کر کے دیکھو. کہ اللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، آپ سب کو اللہ کے امان میں دیا.